सुप्रभात बच्चों, मैं सुधा कुमारी मिश्रा इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन, जिसे इंग्लिश में लेटर राइटिंग भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि पत्र लेखन संचार का अति महत्वपूर्ण साधन है। बच्चों, यह एक कला भी है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव और विचारों को, अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने प्रकट करता है। पत्र हम सभी लिखते हैं, लेकिन पत्र कितने प्रकार के हैं यह जान लेना अति आवश्यक है। आइए हम पढ़ते हैं पत्र के प्रकार। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि औपचारिक पत्र किन किन जगहों पर दी जाती है, किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, किन के द्वारा लिखी जाती है, किन के पास लिखी जाती है। ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना पत्र। इसके अंतर्गत आवेदन, शिकायत, सुधार, अवकाश के लिए लिखे गए पत्र होते हैं। इसके बाद कार्यालय पत्र, जैसे हम किसी सरकारी विभाग को या अधिकारी को पत्र लिखते हैं, ऐसे पत्र कार्यालय पत्र होते हैं। और व्यावसायिक पत्र, जैसे दुकानदार, प्रकाशक, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। ये सारे पत्र हम किसी ना किसी समस्याओं से जुड़े होते हैं, जिनका समाधान करने के लिए हम इसे आगे पहुंचाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। पत्र तो हम सभी लिख लेते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय हमें पत्र लेखन के किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हमें थोड़ा समझ लेना है। तो बच्चों, आइए हम देखें कि किस तरह से हमें मुख्य बिंदु पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले बिंदु है कि बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या कार्यालय पत्र लिखा जाए, उसका पद या पता लिखा जाता है। दूसरा बिंदु, इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदया, मान्यवर, माननीय, श्रीमान आदि। अब इसी के बाद तीसरा बिंदु जो है, पत्र के पहले हम विषय, पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है कि हम किस कारण से किस विषय वस्तु को उनके सामने रख रहे हैं। इसके बाद वाले बिंदु में, अगले अनुच्छेद में, कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है। उसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है और आभार व्यक्त किया जाता है। हम किसी से अपना कार्य करवाते हैं तो हमारा यह उत्तरदायित्व होता है बच्चों कि उसके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करें। इसके बाद आता है कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हम क्या हैं, तो हम अपना परिचय उन्हें कैसे दें। तो इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है, उसके बाद उसमें दिनांक लिखता है और आवश्यकता अनुसार बच्चों उस नीचे लिखे गए पते पर अपना नाम, अपना स्थान इत्यादि लिखकर उसे भेजा जाता है। अब हम सभी यह समझ तो गए कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने से हम पत्र को सही तरीके से लिख सकते हैं। आइए पत्र लिखने का प्रारूप कैसा होना चाहिए यह भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आवेदन पत्र अवकाश के लिए, जो हम सभी विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं। अवकाश हेतु पत्र, यानी हमें जब जरूरत होती है तो हम किस प्रकार अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए अवकाश ले,
तो इसके अंतर्गत हम किस तरह के पत्र लिखते हैं और उसके लिखने का प्रारूप कैसा होना चाहिए, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जिसे पत्र लिखा गया उसके लिए लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। उसके नीचे विद्यालय का नाम और पता, यानी आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम और जहां आप रहते हैं वहां आप अपना शहर का नाम लिख देंगे। अब इसके बाद संबोधन, कि जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं उन्हें हम संबोधित कैसे करें, तो उन्हें संबोधित करने के लिए श्रीमान, महोदय, इन सब चीजों को लिखकर उन्हें हम सम्मान देते हैं। उसके नीचे विषय लिखा जाता है। विषय किसी भी से संबंधित हो सकती है, जैसे अवकाश के लिए, तो हम यहाँ अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उस विषय को वहां अंकित करेंगे। अब अवकाश लेने का कारण क्या है बच्चों? कारण तो कुछ भी हो सकता है। हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें किसी कार्य में उपस्थित होना पड़ता है, हमें किसी उत्सव में जाना पड़ता है, या हमें किसी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है, तो कारण इसमें हमारा कुछ भी हो सकता है। अब अवकाश की अवधि, यानी पत्र लिखने के समय हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम पत्र जो लिख रहे हैं उसकी अवकाश की अवधि क्या होगी, यानी हम 2 दिन की छुट्टी में जा रहे हैं, 4 दिन की छुट्टी में जा रहे हैं, 1 दिन की छुट्टी हो, वो जिस प्रकार की भी छुट्टी जितने भी अवधि की हो हमें वहां पर उसको लिखना होगा। इसके बाद प्रार्थना पत्र प्राप्तकर्ता से संबंध होता है। वो क्या? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से हम उसको लिखकर उसका अंत करते हैं। उसके बाद लिखने वाले का नाम, यानी जो जिनके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना कक्षा लिखेंगे बच्चों, उसके बाद अनुक्रमांक और फिर दिनांक लिख के इस तरह से पत्र का समापन होगा। अब आइए हम एक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र किस प्रकार लिखेंगे यह मैं आपको दिखा रही हूं। आप इसे देखकर समझ जाएंगे कि औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखना चाहिए, लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए और लिखते वक्त हमें किन किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सभी इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा आवेदन पत्र जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है वह बिल्कुल सही होगा। आप सभी इस सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे बच्चों, और पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।